सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई-गेट शाला। सो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा आपका। पिछले लेक्चर में हमने देखा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल्स, फिर हमने देखा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर हमने देखा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, और फिर दो स्पेशल केसेस देखे हम लोग जहाँ पे हमने एक फंक्शन को t⁻n से मल्टीप्लाई किया एंड फिर हमने उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखा, और एक में क्या किया डिवाइडेड बाय t किया और फिर उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखा। तो ये सब हमने क्या किया पिछले लेक्चर में देखा। तो अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, बट क्वेश्चंस करने से पहले व्हाट आई वांट यू टू डू इज यू जस्ट गो थ्रू व्हाटएवर यू हैव स्टडीड सो फार इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्लियर? आपने अभी तक जो भी पढ़ा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, ठीक है, 2 लेक्चर्स हो गए अभी लैप्लास ट्रांसफॉर्म के। आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो भी फॉर्मूला पढ़ा है, मैंने पहले ही बोला कि फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म के, तभी आप क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व कर पाओगे। बिकॉज ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि आप एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म को डिराइव करो एंड देन फिर क्वेश्चन में अप्लाई करो ना, तो आपको याद होना पड़ेगा वो सब चीज़। तो आपको देखना होगा कि आप कैसे याद करोगे। हालांकि बहुत सिंपल है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है। आप 2, 4, 5, 10, 15, 20 क्वेश्चन करोगे तो आपको आ जाएगा वो, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो मैं वही बोला कि आप एक बार रिवाइज करो, जो भी मैंने अभी तक करा है अच्छे से रिवाइज करो, और जब आपको लगे कि आपको एकदम सारे फॉर्मूले एकदम याद है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि sin t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो आपको मेरे को तुरंत बोलना है कि 1/s² + 1, है ना। अगर मैं बोलूँ आपसे कि e⁻−5t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, तो आपको मेरे को तुरंत बोलना है 1/s + 5, है ना। तो इतना स्पीड आपका होना चाहिए कि मैं कुछ भी पूछूँ आप तुरंत मेरे को आंसर दो, ठीक है। तभी आज के क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है ना। तो इस तरीके का मतलब मैंने आपको एक प्रूफ कराया था फर्स्ट लेक्चर में ही, मैंने आपको एक प्रूफ करवा दिया था, ठीक है। तो अगर आपको वो समझ में आया था तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। क्लियर? तो आप ट्राई करो, है ना। आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो वो क्या पूछ रहा है, दिमाग को ठंडा करो, सुनो। देखो मैं आपको जो भी क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ ना, उसके लिए जो भी कंसेप्ट चाहिए या फिर जो भी नॉलेज चाहिए वो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। अब ये आपके ऊपर में है कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो, है ना। बिकॉज देखो जो भी मैंने आपको पढ़ाया है मैं उसी कॉन्सेप्ट से आज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मैं कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स यूज नहीं करूंगा। जो मैंने आपको पढ़ाया है वो भी मेरे को आता है एंड मैं उसी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो आपको भी अकॉर्डिंगली उसी तरीके से डील करना है, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, मैं अपना सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अगर आपका आंसर आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका आंसर आ गया एक ही बार में। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो इसका क्या पूछ रहा है आपसे। रेंज ऑफ रियल पार्ट ऑफ एस, रियल पार्ट ऑफ एफ, एस मतलब क्या होता है सिग्मा। वो पूछा है कि सिग्मा का क्या वैल्यू होगा सो दैट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन एग्जिस्ट, है ना। तो देखो देखते हैं, चलो अगर मैं बोलूँ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या है आपका e⁻a+2t + 5, है ना, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो that is equals to Laplace transform of e⁻5 × e⁻a+2t। लिख सकता हूँ मैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। इसको ब्रेक कर लिया मैं, प्लस है तो क्या होगा दिस टू द पावर दिस इंटू e⁻5, यही तो लिखा मैं, ठीक है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो एक कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, है ना। क्यों बाहर आ गया, लिनियरिटी प्रॉपर्टी है तो ये तो बाहर आ जाएगा आपका। सो e⁻5 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻a+2t। क्लियर हो गया। अगर मैं इसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करूं तो अब याद करो, है ना, e⁻at इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता था 1/s-a। तो अगर e⁻a+2t है ना, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा 1/s-a+2, है ना, a+2 हो जाएगा। तो लिखो उसको फिर e⁻5, है ना, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा 1/s-a+2, यही तो हो जाएगा। अब आप सोचो जब मैंने आपको ये लिखाया था, है ना, तो वहाँ पे मैंने क्या लिखाया था, प्रोवाइडेड सिग्मा इज ग्रेटर देन a। तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा इज ग्रेटर देन a+2, सिंपल। अब देखो अपने कॉपी को पलटो, मैंने आपको सब कुछ कराया है। मैंने आपको ये भी बताया कि अगर e⁻−at है तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा 1/s+a। ये कन्वर्स कब करेगा, ये कन्वर्स तब करेगा जब रियल पार्ट ऑफ s आपका क्या हो जाएगा ग्रेटर देन -a हो जाएगा। ये रहा, है ना, ये यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इसमें बहुत कंसेप्ट है, इसमें ना बहुत कंसेप्ट है। ये आपका क्या सिग्नल है, कॉजल सिग्नल है, तो बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे। अभी अगर कॉजल नहीं हो के अगर एंटी कॉजल है तब क्या होगा, है ना। तो बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, तो मैं उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहा अभी, मैं बस आपको बेसिक बताया।
मैं इसलिए मैथमेटिक्स में लैप्लास को बस एकदम बेसिक तक ही रखना चाहता हूँ, है ना। अभी इसमें बताना चाहूँ मैं आपको तो मैं इसमें आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ अभी, बट मैं अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि सिग्नल्स का चीज़ मैं यहाँ पे नहीं लाना चाहता कॉम्प्लिकेट करने के लिए चीज़ों को, ठीक है। तो मेरे को पता है कि कैसे पढ़ाना है, कैसे आपके लिए चीज़ें सिंप्लीफाइड होंगी, मेरे को पता है वो, ठीक है। तो आपको बस देखते जाना है। तो सिंपल सा बात है, e⁻80 सिग्मा ग्रेटर देन a हो जाता है ना। जब देखो बस अब डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो, दिस ग्रेटर देन दिस हो जाता है ना, दिस ग्रेटर देन दिस हो जाता है। देखो दिस ग्रेटर देन दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है। तो जब आप a को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो रियल पार्ट ऑफ s क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस है। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा इसका आंसर, है ना। इसका आंसर क्या मिलेगा, रियल पार्ट ऑफ s शुड बी ग्रेटर देन a+2। तो देखो कहाँ ऑप्शन है ऐसा, ये रसी ऑप्शन, हाँ भैया आंसर है आपका। सिंपल, कौन सा बड़ा क्वेश्चन था, है ना। तो जिसको आता है वो कर लेगा, जिसको नहीं आता है फिर वो फंस जाएगा यहाँ पे। तो मैंने तो आपको कंसेप्ट बताया ही था, है ना, मैंने कंसेप्ट भी बताया था और मैंने e⁻80 के लिए आपको प्रूफ भी करके दिखाया था मैंने, है ना। e⁻80 के लिए या फिर 80 के लिए मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया था कैसे होता है। तो उसके बाद भी अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो फिर आपको प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यही है सॉल्यूशन। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ अभी, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूँ। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मैंने पढ़ाया है मैं सब उसी में से दूंगा आपको। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको अभी सॉल्व करते हो, है ना। वो कंप्लीटली आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि मैं जो पढ़ाया हूँ ना मैं आपको उसी में से क्वेश्चन दूंगा, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं दूंगा मैं। तो आपको थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, मैथ से तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। अगर इतना ही ईजी होता कि आप क्वेश्चन, आप कंसेप्ट को पढ़ लो, क्वेश्चन आप बस देखते ही कर दो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, फिर तो सब लोग कर लेते ना, फिर तो सब लोग कर लेते। प्रैक्टिस तो चाहिए होगा। बट मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं जितना क्वेश्चन कराता हूँ ना, अगर आप उसको अच्छे से समझ लो तो वो भी बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर मैं बोलूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड, ठीक है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। फर्स्ट वन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 - e⁻t/t, ठीक है। नंबर 2, आज के क्लास में बस हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आप इतना ही करो तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने जितने प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़े हैं सबको यूज करना है इसमें, है ना, सबको यूज करना। और थोड़ा सा बेसिक यूज होगा जो आप क्लास 11-12 में पढ़ते हो, है ना। बेसिक थोड़ा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री dt है, ठीक है। देता हूँ मेरे को, आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, dt। चलो फिर मैं चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे पास। अगर मैं बोलूँ थर्ड क्वेश्चन, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t, है ना, ट्रिपल इंटीग्रल किया गया है किसको, t sin t को dt, ठीक है। ये आप निकालो एक। और फोर्थ क्वेश्चन में क्या है आपका, 0 से इनफाइनाइट t e⁻−3t sin t, है ना, dt। आपको ना इसका वैल्यू बताना है कितना है। तो मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको, 2/50, है ना, 4/50, 3/50, 6/50। तो इसके 4 ऑप्शन है। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ना उसको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और बाकी के आप क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो ट्राई करो, आप एक ही क्वेश्चन को ट्राई करो। अगर इतना आपसे बन जाता है फिर तो हो गया, मतलब आप ट्रैक पे हो पूरा, है ना। अगर चारों में से अगर आप 3 क्वेश्चन नहीं बना लेते हो ना तो भी बहुत ज़्यादा है। आप ट्राई करो, अपना बेस्ट दो, है ना, अपना बेस्ट दो। तो मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करो। एक क्वेश्चन में आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप 5 मिनट में सॉल्व कर लेते हो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते हो तो आप सॉल्यूशन देखोगे। क्लियर, ये बात एकदम मैं क्लियर रहता हूँ। खुद को चीट नहीं करना है, मेरे को भी चीट नहीं करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन 1 में स्टार्ट करता हूँ। सॉल्यूशन 1, मैं क्या बोला, सॉल्यूशन 1, है ना। ये फर्स्ट सॉल्यूशन है मेरा 1, मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। ये वाला कैसे करोगे, देखो सिंपल क्वेश्चन है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 - e⁻t/t, है ना। तो कैसे करेंगे, देखो अगर मैं बोलूँ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 - e⁻t क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, लैप्लास, ये क्या है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी है ना, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 क्या हो जाएगा,
1/s हो जाएगा। लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर t कितना हो जाएगा 1/s-1। अभी आप अगर अब मैं आपको नहीं समझाऊंगा कि क्यों ये 1/s हुआ, क्यों ये 1/s- हुआ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। ये e टू द पावर at फॉर्म में है तो 1/s-a होगा, वेयर a इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया। अब ये सब नहीं बताऊंगा मैं आपको, अब मैं सीधा यूज करने वाला हूँ, ठीक है, अब मैं सीधा यूज करने वाला हूँ, तो ये आपके ऊपर रहेगा। अगर आप फिर समझे ही नहीं हो तो फिर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट सेकंड लेक्चर को अच्छे से पढ़ो, आपके सारा फॉर्मूला आपके पूरा मुंह पे होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठो। तो मैं क्यों ऐसा किया पता है, इसलिए ऐसा किया बिकॉज यहाँ पे देखो एक टी है, डिवाइडेड बाय टी, तो मैं कौन सा प्रॉपर्टी यूज करूँगा, जो मैंने पिछले लेक्चर का जो लास्ट था ना डिवीजन बाय टू, तो मैं वो यूज करने वाला हूँ। अभी देखो, अगर लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस अगर ये होता है तो मैं क्या बोला, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ, है ना, 1 माइनस ई टू द पावर टी बाय टी कितना हो जाएगा, है ना, तो ये डिवीजन बाय टी। अब सोचो क्या लिखा था मैंने, s से इनफाइनाइट, ये तो f ऑफ s है ना, f ऑफ s 1/s माइनस 1/s-1 ds हो गया, खत्म, बस यही तो करना था यहाँ पे, सॉरी ds, है ना, ये तो करना था। देखो पहले मैंने इसका निकाल लिया लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करके, उसके बाद मैंने डिवीजन बाय टी किया, तो डिवाइडेड बाय टी वाले में क्या था, s से इनफाइनाइट f ऑफ s, ये तो f ऑफ s है ना, इंटू ds, क्लियर। अब इसको इंटीग्रेट करो, इसमें इंटीग्रेट कौन सा बड़ा बात है, अगर मैं 1/s ds को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा log s, माइनस अगर इसको करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा log ऑफ s-1, कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, है ना, सॉरी ऐसे नहीं लिखते हैं, दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू राइट एक्चुअली, ठीक है, तो मैं ऐसे करके ये दे दूंगा, कहाँ से कहाँ तक आएगा ये s से इनफाइनाइट, है ना, ये बेसिक इंटीग्रेशन, अगर ये सब तो आपको जानना ही पड़ेगा। 1/s का इंटीग्रेशन क्या होता है, log s होता है ना, सिंपल है। अगर मैं इसको लिखूँ, है ना, अगर मैं इसको लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ s/s-1, कैसे आया ये log m माइनस log n, log m/n, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है log m माइनस log n इज इक्वल टू log ऑफ m/n, तो फॉर्मूला होता है लॉगरिथम का, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये हो गया आपका कहाँ से कहाँ तक, s से इनफाइनाइट। अभी देखो, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा पता है, अगर मैं लिमिट्स को पुट करूँ ना, तो जब मैं s को पुट करूँगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं s की जगह पर अगर मैं इनफाइनाइट पुट करता हूँ ना, तो देखो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट दैट इज कॉल्ड एन इनडिटर्मिनेट, है ना, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट। एंड लॉग ऑफ इनफाइनाइट आप कैसे डिफाइन करोगे, तो मैं क्या करूँगा, मैं मैथमेटिक्स यूज करूँगा, तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं इसको बोलूँगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने s से डिवाइड कर दिया, है ना, सो कितना हो जाएगा 1/1-1/s, है ना, s से इनफाइनाइट। मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज मेरे को लिमिट बहुत अच्छे से आता है ना, मुझे पता है कि जब भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म होता है और जब भी न्यूमरेटर का पावर और डिनोमिनेटर का पावर सेम होता है, तो हाईएस्ट पावर जो होता है उसे डिवाइड कर देना पड़ता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, मेरे को पता है। तो जिस दिन मैं आपको लिमिट्स पढ़ाऊंगा तो आप भी सीख जाओगे फिर, ठीक है, तो ये लिमिट का कंसेप्ट है। अब आप इसमें इनफाइनाइट पुट करो, अब दिक्कत नहीं है, क्यों पता है, अब अगर आप इनफाइनाइट पुट करोगे ना तो 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड 1/1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनली आपको कितना मिलेगा, log ऑफ 1 माइनस log ऑफ, आप s सीधा पुट कर दो तो कितना हो जाएगा 1/1 माइनस 1/s, ठीक है, 1 माइनस 1/s, तो s को मैंने s पुट कर दिया, इनफाइनाइट को इनफाइनाइट पुट कर दिया, सो log 1 का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। अगर मैं log ऑफ इसका बात करूँ तो कितना आएगा, देखो ये log ऑफ s/1 माइनस s, s-1 सॉरी, है ना, s-1 होगा ना, s-1, सो मेरे को आंसर कितना मिल गया, माइनस log ऑफ s/s-1, सो दिस इज द आंसर, है ना, दिस इज द आंसर। अभी आप अगर चाहते हो कि इसको कुछ और तरीके से लिखोगे तो आप वैसे भी लिख सकते हो, है ना, अब इसको और भी चेंज कर सकते हो, फिर ये माइनस साइन हट जाएगा, उसमें कौन सा बड़ा बात है ना। अगर मेरे को माइनस साइन हटाना है तो मैं क्या करूँगा, देखो अगर मान लो कि मेरे को माइनस साइन हटाना है, ठीक है, अगर मेरे को माइनस साइन हटाना है तो मैं क्या करूँगा, देखो इक्वल्स टू, है ना, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, log ऑफ s/s-1 टू द पावर -1, यही तो होता है, तो कितना हो जाएगा log ऑफ, अगर मैं इन्वर्स कर दूँ इसका तो s-1/s हो गया। अब या तो ये आंसर लिखो या तो ये आंसर लिखो, दोनों सेम है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर ऑप्शन देंगे तो हो सकता है कि शायद वो वाला ऑप्शन दे, वो नेगेटिव वाला ऑप्शन ना दे, तो जैसे ऑप्शन आएगा आपको अकॉर्डिंगली हैंडल करना है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ये डन, क्लियर, ये डन। चलो मैं अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव करता हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन में मूव कर रहा हूँ, आप पॉज करके एक बार नोट कर सकते हो, ठीक है।
अच्छा, ये कुछ ऑप्शंस थे ना यहाँ पे, ये कितना था 4/50 था ना, 4/50। सी ऑप्शन कितना था आपका 3/50 एंड डी ऑप्शन कितना था आपका 6/50। चलो ठीक है, जो भी है। तो हमने कौन सा कर लिया, अभी फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अभी आप सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, है ना। मैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, सॉल्यूशन 2, क्लियर। अब ट्राई करो सेकंड क्वेश्चन, आपसे देखो बनता है कि नहीं बनता है। सेकंड क्वेश्चन देखो आपसे बनता है कि नहीं बनता, ट्राई करो, है ना। सेकंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अभी सेकंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अभी ये इंपॉर्टेंट है ना। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, चलो देखते हैं। तो लैप्लास में पता है क्या होता है, जब आपको बहुत कुछ दिखेगा ना, तो आप एक एक को लो और एक एक को एक एक स्टेप करके सॉल्व करो। इसमें मैंने क्या किया, पहले इसका निकाला फिर डिवाइड बाय टी किया। इसमें मैं क्या करूंगा देखो, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा आपसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी कितना होता है, तो बस आप टेक्निक सीखो, हाँ, कि एक एक को उठा के करना पड़ता है लैप्लास में, सिंप्लीफाई। अगर मैं साइन टी की बात करूँ तो मैं क्या बोलूँगा 1/s² + 1। अब मैं आपको नहीं समझाऊंगा कि ये कैसे आया है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है साइन ए टी, ए का वैल्यू 1 है और साइन ए टी का क्या होता है a/s² + a²। ए का वैल्यू 1 बिठा दो, आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। तो ये अब मैं नहीं समझाऊंगा, आपको बता चुका हूँ मैं ये सब चीज़। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अगर ये होता है तो मैं बोलूँगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t/t कितना हो जाएगा, है ना। देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t/t कितना हो जाएगा, s से इनफाइनाइट हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/s² + 1 × ds। क्लियर है, ये बात एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, अब इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है ना। इसका मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, ये किस फॉर्म में है। अगर मैं बोलूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ m/s² + m² × ds, है ना। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा 1/m tan इनवर्स s/m, है ना। तो ये इंटीग्रेशन का पार्ट है ना। ये आपको मैथमेटिक्स में मिलता है क्लास 12 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो एटलीस्ट आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो इंटीग्रल फॉर्म्स होते हैं वो तो आपको आने ही चाहिए। फिर भी अगर नहीं आता है तो अभी आप लिख लो, अभी तो मैं आपको ये नहीं बता सकता ना कि ये कैसे हो जाता है। जब मैं इंटीग्रल कैलकुलस कराऊंगा तो मैं बता दूंगा। अगर आपको आता है तो बहुत सही बात है, और मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब 80% मेरे को लगता है कि आपको आना चाहिए, है ना, क्योंकि 11-12 मतलब 12 में रहता है ये इंटीग्रल कैलकुलस। तो आपको नहीं आता तो फिर वो सीरियस एक कंसर्न है फिर तो अभी के लिए आप नोट कर लो इसको। अब क्या कर सकते हैं, ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा ना अभी कि कैसे आया। सो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो m का वैल्यू 1 है तो मैं इसको लिखूंगा s से इनफाइनाइट, है ना। नहीं, इंटीग्रेशन तो ब्रेक होगा ना, अभी इंटीग्रेशन ब्रेक होगा तो मैं क्या लिखूंगा tan इनवर्स s, है ना। tan इनवर्स s इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, s से लेके इनफाइनाइट तक। तो tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना हो जाएगा π/2, क्योंकि tan 90 डिग्री कितना होता है इनफाइनाइट। सो tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा। तो ये मैंने π/2 लिख दिया, माइनस ये tan इनवर्स कितना हो जाएगा s हो जाएगा। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी है π/2 माइनस tan इनवर्स s कितना हो जाता है cot इनवर्स s, है ना, cot इनवर्स s। तो आप अगर मेरे से पूछोगे कि ये कैसे होता है, मैं फिर से बोलूंगा कि क्लास 11-12 में मिलता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हो। तो अगर मैं क्लास 11 का बच्चा को बुला के बोलूँ ना भाई बताओ ये कितना होगा, तो वो भी मेरे को बोल देगा ये चीज़, है ना। तो अगर फिर भी अगर आपको नहीं आता तो ये सब चीज़ मैं कवर कर दूंगा, है ना। तो मैथ्स में मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा बेसिक सा बात करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। हालांकि ये सब बहुत मतलब बेसिक चीज़ है, ये आपको आना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो ये कितना हो गया cot इनवर्स s, क्योंकि ये 11-12 का पार्ट है, इंजीनियरिंग का पार्ट ही नहीं है। तो 11-12 में सीखते हो आप, ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग का ऐसा कुछ होता ही नहीं है जो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको आना चाहिए। इंजीनियरिंग का जितना है मैं सब पढ़ाऊंगा आपको एकदम स्क्रैच से, लेकिन ये सब चीज़ तो 11-12 का है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो आप इसको लिख लो, अभी नोट कर लो। इक्वल टू कितना आ गया, cot इनवर्स s आ गया, किसका आया, इसका आ गया, ठीक है। अभी अगर मैं बोलूँ देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो, मेरे को क्या चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए इसका, है कि नहीं, 0 से t sin t/t, है ना। दैट मीन्स इसका मेरे को इंटीग्रेशन लेना है 0 से t तक, 0 से t तक। तो मैं इसका वैल्यू क्या बोलूँगा, इसमें हम लोग क्या करते थे, अब याद करो, इसमें क्या करते थे 1/s कर देते थे इंटीग्रल में। सो 1/s cot इनवर्स s, बस ये तो करते थे ना। ये क्या है, इंटीग्रल है, इसको अगर f(t) मान लो तो ये इंटीग्रल है उसका, तो 1/s cot इनवर्स s, सिंपल है, इसमें कौन सा बड़ा बात है। ये अगर हो जाता है तो बस लास्ट स्टेप बचा, देखो e⁻⁻t, ये क्या है, अब याद करो, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे देयरफॉर, है ना, देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाइनल एक्सप्रेशन e⁻ क्या है -t, e⁻−t, वहाँ पे क्या है 0 से t, है ना, 0 से t
साइन टी बाय टी इंटू डी टी, है ना, इंटू ये डी टी है, ठीक है, ये डी टी है, ओके, कंफ्यूज मत होना, ये डी टी है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इक्वल्स टू, ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, इसका मेरे को ऑलरेडी पता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये है। तो अगर मैं e टू द पावर माइनस AT कर रहा हूं तो क्या था, f ऑफ s माइनस है, याद करो ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं कि f ऑफ t का अगर fs है ना, अगर f ऑफ t का fs है तो e टू द पावर माइनस AT f ऑफ t का क्या था, आप याद करो, f ऑफ s प्लस a, है ना, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे s प्लस है, मैंने दिखाया था आपको, वहाँ पे प्रूफ करके भी दिखाया था। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 1 बाय s प्लस, ये कितना है, a कितना है, 1 है, कंपेयर करो, a कितना है, 1 है, 1 बाय s प्लस 1 कॉट इनवर्स s प्लस 1। सो ये रहा आपका फाइनल आंसर, किसके लिए, सेकंड वाले के लिए, ठीक है। तो ये सेकंड वाले के लिए क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, देख लो, बस इतना ही जानना था आपको, है ना। अभी मैं थर्ड वाले की बात करता हूँ, ठीक है, अब मैं थर्ड वाले की बात करता हूँ। तो आई होप सो आपको मजा आ रहा होगा कि सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल के हैं, तो आई होप सो आप एंजॉय कर रहे होगे, है ना। सो मैं थर्ड और फोर्थ की बात करता हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, थर्ड और फोर्थ को, ठीक है। कि एक बार आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो किस तरीके से जो जो हमने पढ़ा है ना, सब कुछ यूज हो रहा है, अभी देख रहे हो ना, एक एक प्रॉपर्टी किस तरीके से यूज हो रहा है, तो इसी तरीके से है बस लैप्लास, और क्या, बस इसी तरीके से है। तो आपको भी ऐसे प्रैक्टिस करना और क्वेश्चन को सॉल्व करना, और क्या। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 3, तो सॉल्यूशन 3, इसको कैसे करेंगे, देखो ये तो बहुत सिंपल है। मैं अगर आपसे बोलूँ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी कितना होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, मैं इसीलिए बोला ना, जब भी आपको बहुत सारा दिखे ना, साइन टी, टी ई टू द पावर माइनस टी, आप क्या करो, ब्रेक करो, है ना, एक एक को डील करो, पहले इसको डील करो, फिर दोनों का प्रोडक्ट को डील करो, फिर इंटीग्रल वाले को डील करो, तो ऐसे करो। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी कितना हो जाएगा, अगर मैं बोलूँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी, सो 1 बाय s स्क्वायर प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में किसको लूंगा, पहले मैंने साइन टी को लिया, अब नेक्स्ट में टी साइन टी को लूंगा। सो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन टी, है ना, ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आप बोलो मेरे को। अगर मैं बोलूँ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन टी, तो ये होगा मेरा -1 टू द पावर, कितना है ये, आप कौन सा प्रॉपर्टी है ये, मल्टीप्लीकेशन बाय टी टू द पावर n, वेयर n इज इक्वल्स टू व्हाट, n इज इक्वल्स टू 1 हियर। तो मैं क्या बोलूँगा, -1 टू द पावर 1 d बाय ds ऑफ 1 बाय s स्क्वायर प्लस 1, ये मेरे को मिल गया इसका, ठीक है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा, -1, और d बाई डी एस ऑफ ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको ये कौन से फॉर्म में है, d बाई डी एस ऑफ न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, तो कैसे करते हैं इसको, डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर इनटू d बाई डी एस ऑफ 1 कांस्टेंट जिसका वैल्यू 0 हो जाएगा, -1 d बाई डी एस ऑफ डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 2 प्राइसेस, और नीचे में क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये भी आपका क्लास 12 का पार्ट है, ये भी मैं नहीं बताऊंगा कैसे होगा, है ना, ये भी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये क्लास 12 का पार्ट है, एक क्लास 12 का बच्चा सॉल्व कर देगा इसको। तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो गया, और ये माइनस माइनस मिलकर कितना हो गया, प्लस हो गया। तो मेरे को आंसर कितना मिला, 2s बाय s स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, है ना। ये किसके लिए मिला मुझे, टी साइन टी के लिए मिला। अब मैं क्या करूंगा, ये पहला इंटीग्रल को लूंगा, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर, है ना, देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 से t साइन टी dt कितना हो जाएगा। अगर इंटीग्रल करते हो तो अब क्या करते हो, है ना, अगर इंटीग्रल करते हो तो अब क्या करते हो, सीधा 1 बाय से डिवाइड कर देते, तो बस 1 बाय से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, s इंटू s स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। बस आपने क्या किया, s से डिवाइड कर दिया, s से आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया, बिकॉज इंटीग्रल है। उसी तरीके से आप फिर से करोगे तो फिर से एक बार s से डिवाइड करोगे, फिर से करोगे तो फिर से s से डिवाइड करोगे। देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, है ना, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t, 0 से t, 0 से t, है ना। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, t साइन t, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, dt, dt और dt। तो इसका आपको कितना मिलेगा, समझ में आया ना मैं क्या बोला। अगर एक बार इंटीग्रल है तो 1 बाय s किया, अगर 2 बार है तो फिर से 1 बाय s करोगे, 3 बार है तो फिर से 1 बाय s करोगे, तो फाइनली आपको क्या आंसर मिल जाएगा, 2s बाय s क्यूब बाय s स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप चाहो तो s कैंसिल कर दो, तो आंसर जो मिलेगा मिलेगा। तो ये आपका थर्ड वाले का आंसर हो गया, समझ में आया, थर्ड वाले का आंसर हो गया। क्लियर हुआ पूरा, अच्छे से समझ में आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें,
है ना, बहुत इजी तरीके से समझाऊँ, कोई भी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। चलो क्लियर। अब मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, आप पॉज करके नोट कर लो इसको। अब लास्ट क्वेश्चन एक बचता है, बस लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, बस हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं बोला ना, अगर लैपलास में आप प्रैक्टिस करना चाहो ना तो यू कैन प्रैक्टिस हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मैथ्स में एंड थोड़ी होता है। बट मैं आपको ये सब क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा था, जब भी आपको बहुत सारा टर्म दिखा, तो मैं क्या किया, पहले इसका लिया फिर डिवाइड बाई टी किया। इसमें मैंने क्या किया, एक को लिया, पहले टी को लिया, फिर 1/t से डिवाइड वाले को लिया, फिर इंटीग्रल को लिया, और फिर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई किया। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले टी को लिया, फिर टी साइन टी को लिया, है ना, और फिर इंटीग्रल वाले को अप्लाई किया। तो उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आप देखो इसको ट्राई करो, ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में बन गया ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, है ना। सॉल्यूशन 4, देखो क्या होगा सॉल्यूशन 4, क्या दिया गया है, ये लैपलास आपको निकालने के लिए नहीं दिया गया, ऐसे ही है, यहाँ पे लैपलास का साइन नहीं दिया गया। अब कैसे करोगे, देखो क्या बोल रहा है उसमें, 0 से इन्फिनिटी t e⁻³ sin t dt इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, उसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे ना। तो वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे। अगर मैं इसको बोलूं कि अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, है ना, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, चलो मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है, वी नो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, जहां पे इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से इनफाइनाइट होता है ना, और s मेंशन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, देखो वी नो 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻st, है ना, t sin t, ठीक है, t sin t इंटू dt, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t sin t। क्लियर, ये क्या हो जाता है आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t sin t, ठीक है। चलो अगर इसका वैल्यू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t sin t होता है तो देखो ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन दोनों सेम है ना, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे s है और यहाँ पे 3 है, यही तो डिफरेंस है। तो अगर मैं बोलूँ कि इसका वैल्यू कितना होता है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t sin t होता है, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t sin t कितना हो जाएगा, -1 d/ds, ये -1 होता है, d/ds ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t विच इज इक्वल टू 1/s² + 1, है कि नहीं। अभी आपको नेक्स्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपको कराया था मैंने ये। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मेरा कितना हो जाएगा, देखो मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो हो जाएगा 2s/s² + 1 होल स्क्वायर, है ना। टेंशन क्या ले रहे हो यार, इसके पहले ही तो कराया था ना, अभी मेरे को याद है, अभी तो कराया था ये मैंने आपको, है ना, अभी इसके पहले तो कराया था, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अभी अगर मैं बोलूँ आपसे कि है ना, अगर मैं आपसे बोलूँ अभी कि पुटिंग, है ना, टेकिंग s इक्वल्स टू 3, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, s क्या होता है, s होता है आपका सिग्मा प्लस j ओमेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये थोड़ी है कि वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होगा, वो रियल भी हो सकता है अगर उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो मैं क्या बोल रहा हूँ, टेकिंग s इक्वल्स टू 3, अगर मैं s का वैल्यू 3 पुट कर दूँ तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, 0 है, ठीक है, e⁻⁻3t, ठीक है, t sin t dt, ये कितना हो जाएगा, अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में अगर 3 पुट किया है तो राइट हैंड साइड में भी पुट करोगे, सो 2 × 3 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 + 1 10, 10 स्क्वायर 100, तो कितना मिल गया आपको 3/50। ये रहा आपका आंसर, 3/50 कहाँ है, ये रहा 3/50, तो फोर्थ वाले का आंसर 3/50। समझ में आया। तो मैं क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे ना आपको लिमिट का मतलब जो इंटीग्रेशन का रेंज है वो 0 से इनफाइनाइट तक दिया रहे, ध्यान से सुन लो, और कुछ ऐसा देखने को मिले ना जहाँ पे e⁻⁻st कहीं ना दिखे आपको, बस e⁻⁻3t मतलब ऐसा कुछ एक फाइनाइट वैल्यू टाइप दिखे, तो आपको आइडिया लगाना कि मे भी वो इस पैटर्न में सॉल्व होगा, है ना। तो ये कैसे आता है, ये तो प्रैक्टिस से आता है ना, ऐसे थोड़ी है कि आप एकदम देख के बता दोगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ तो प्रैक्टिस से आता है। चलो आई होप सो, जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आज के 5 क्वेश्चन लिए ना मैंने, यहाँ पे 4 और पहला एक क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन। तो जितना क्वेश्चन मैं लिए, मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा लैपलास में, है ना, क्योंकि लैपलास हम लोग देखेंगे कि कंट्रोल में लैपलास का इतना यूज़ होता है, सिग्नल्स में इतना ज़्यादा यूज़ होता है, तो थ्रू आउट द जर्नी हम लोग लैपलास ऐसे ही बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं, है ना। तो एग्जाम वाले भी क्या करते हैं ना, लैपलास का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है दूसरे सब्जेक्ट्स में।
तो इसलिए मैंने आपको बेसिक कराया, सो दैट आप देख रहे हो ना किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मतलब मैं बार बार फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक एक को लेना है। ये पहले लो, फिर sin t by t लो, फिर उसका इंटीग्रल लो, फिर आप फर्स्ट शिफ्टिंग अप्लाई करो। उसके बाद भी अगर कुछ होता तो फिर आप वैसे अप्लाई करते हैं ना। तो इस तरीके से लैप्लास को सॉल्व किया जाता है, एक एक को लेके करो। अदरवाइज अगर आप सोचोगे कि एक साथ लैप्लास लगा दोगे ना तो फिर निपट जाओगे, है ना, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे फिर उसको। तो एक एक करके हम लोग लेते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो आई होप सो आपको मैंने जो भी बताया अच्छे से समझ में आया, आपने एंजॉय भी किया सारे क्वेश्चंस को, है ना। अगर आपसे नहीं भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व प्रैक्टिस करोगे ना, वो सब आपसे पक्का बन जाएंगे आप। ठीक है, तो देखो किस तरीके से हमने कंसेप्ट को सीखा और फिर कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चंस को रिलेट किया। तो इसी तरीके से हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे और क्वेश्चंस को लगाते जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपका स्टार्ट करूंगा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और भी कुछ कुछ कंसेप्ट अगर होंगे तो वो भी मैं कवर कर लूंगा उसमें। ठीक है, तो चलो, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।